इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 को करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में जिक्र है एपी का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? और ये क्वेश्चन दिया है। तो अभी यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया एपी। ये एपी क्या होता है? आइए पहले बेटा इसके बारे में जानते हैं। देखिए कुछ तो यहाँ से हिंट मिल गया। संबंध संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची होती है बेटा। एपी क्या होती है? संख्याओं की सूची होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सूची लिख देती हूँ आपके सामने। 5, 8, 11, 14 ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। एक सीरीज लिख दी मैंने, सूची है ये एक तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या खास बात है। मैंने जो ये लिखे हैं हर एक टर्म, आप इससे अगली टर्म बता सकते हैं क्या होगी। देखिए इसमें मैंने 3 जोड़ा है, फिर 8 में फिर 3 जोड़ा है, फिर 11 में फिर 3 जोड़ा है, फिर 14 में फिर 3 जोड़ लेंगे तो हमें पता चल रहा है। तो हर बार 3 3 3 जोड़ते चले जा रहे हैं। इस संख्या की सूची में हर बार 3 जोड़ते चले जा रहे हैं हम। इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या की सूची इस प्रकार भी हो सकती है। 2, 4, 8, 16 ये भी एक सूची है। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब की बार हम 2 से गुना करते जा रहे हैं हर बार। ये भी एक संख्या की सूची है। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग संख्याओं की सूची हो सकती है, जिसमें मान लीजिए कोई एक ऐसी सूची है भाई 10 है, फिर है 20, फिर 15, फिर 25, फिर 20। मतलब पहले तो 10 जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 10 जोड़ा, फिर 5 घटाया। एक बार 10 जोड़ रहे हैं, फिर 5 घटा रहे हैं, फिर 10 जोड़ रहे हैं, फिर 5 घटा रहे हैं। तो बहुत सारी संख्याओं की सूची हो सकती है। तो उनमें से एपी कौन सी होगी ये पता करना है। एपी कौन सी सीरीज, बहुत सारी संख्याओं की सूची को मान लगाकर हम लिख सकते हैं एपी कौन सी होगी। एपी का मतलब क्या है? आइए पहले एपी का मतलब समझते हैं बेटा। देखिए एपी को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कह दें या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में होता है, तो इसलिए हम इसको एपी लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म एपी। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो देखिए अभी क्वेश्चन पर आते हैं क्या कह रहा है वो, कि ये बेटा ये जो कोमा कोमा लगा कर लिख रखे हैं ये पद हैं भाई। 5, 8, 11, 14, 2, 4, 8, 16 ये सब पद हैं। एपी ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए निश्चित संख्या कौन सी है? वो +3। हर बार 3 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। पहले पद तो भाई लिखा गया कुछ भी, उसके बाद 3 3 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर तो 3 जोड़ने से तो 2 जोड़ने से प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, यहाँ पर 8। तो ये तो कुछ अलग अलग संख्याएं जुड़ रही हैं। निश्चित संख्या एक तो नहीं कह सकते कि यही संख्या जुड़ेगी हर बार। तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। पहली वाली एपी है। दूसरी वाली में भी कभी जुड़ रहा है कभी घट रहा है और निश्चित संख्या नहीं जुड़ रही है हर बार, तो ये भी एपी नहीं है। तो एपी का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा कि कोमा से, पहली बात तो कोमा से सेपरेट होंगी संख्याएं होंगी, और पिछला पद पहले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें +3 जोड़ने से प्राप्त हुआ था, तो ये +3 जो है ये बेटा ये निश्चित संख्या जो जोड़ने से प्राप्त होती है, निश्चित संख्या को बोलते हैं सार अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। हर बार डिफरेंस 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 11 में से 8 गए तो भी 3, तो हर बार वो डिफरेंस सेम ही आएगा। वही निश्चित संख्या डी से डिनोट करते हैं उसको। किससे करेंगे? डी से। अब देखिए डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये कैसे होगा? देखिए इसमें ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है 15, 10, 5, 0, -5 ऐसे। यहाँ पर देखिए
हर बार 5 5 घटाते जा रहे हैं हम, तो 5 5 हर बार माइनस होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये भी तो कह सकते हैं कि 15 में -5 जोड़ते जा रहे हैं हम हर बार। मतलब 15 में -5 जोड़ा, फिर 10 में -5 जोड़ा, 15 में -5 जोड़िए, देखिए 15 -5 यानी 10 आया। अब 10 में -5 जोड़िए तो ये भी 10 -5 यानी 5 आया। तो हम इसको ये कह दें या तो कि भी 5 घटाते जा रहे हैं, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ इसको कि -5 जोड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक एपी है जिसमें सार अंतर यानी कि जो हर बार जो हो रहा है ये सार अंतर है, डी का मान है -5। तो ये इस तरह से माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन, एक सूची मैंने ऐसे लिखी है 2 2 2 2, तो हर बार 2 2 ही है, तो यहाँ पर मैंने जीरो जोड़ा है, हर बार जीरो को जोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर डी का मान है 0। तो सार अंतर 0 आया। तो इस क्वेश्चन में आप इसको समझ गए होंगे शायद एपी क्या होती है। ये बेटा बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बहुत काम आती हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आती हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी, किसी इंसान की सैलरी है 25,000 रुपये, पहले साल में 25,000 है, हर साल उसको 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा, ये मान लीजिए। तो भाई आज से 15 साल बाद कितनी सैलरी हो जाएगी उसकी? हर साल 2 इंक्रीमेंट 2,000 मिलेगा, 27,000, 29,000, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएं। तो 10 बार में क्या हो जाएगा वो हिसाब लगाना। अच्छा, कोई पूछ ले कि आज से 30 साल बाद कितना होगा, तो क्या 30 बार ऐसे ही लिखते चले जाएंगे क्या? कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसमें फॉर्मूले भी लगते हैं बेटा कि 30वें साल में क्या होगा, 15वें साल में क्या होगा। इसी तरह से कोई सूची दे दी 5 8 11 14 मान लीजिए, और कह देंगे कि 100वां पद बताइए क्या होगा इसका। पहला पद है, ऐसे क्या हर बार हम 100 तक थोड़ी ना लिखेंगे इसको, तो डायरेक्ट फॉर्मूले होंगे बेटा, उनसे हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे कि भाई 100वां पद इस तरह से आएगा पैटर्न से। उनमें ये बड़ा काम आता है बेटा। सूची है या नहीं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया A1 बराबर ₹15। अब ये मैंने A1 टर्म लिखी है बेटा। पहला पद किसी भी एपी का पहला पद होगा A1, या A भी कह सकती हूँ मैं। दूसरा पद होगा A2, ए के पैरों में नीचे छोटा सा 2 लिख देंगे, नीचे की तरफ A2। तीसरा ऐसे ही A3, ऐसे लिखते जाएंगे बेटा। दूसरे प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है, तो दूसरे किलोमीटर के लिए कितना होगा? देखिए हर फिर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये जोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया तो ये आया ₹23। इसी तरह से हम लिख लेंगे A3। तीसरा 23 में 8 जोड़े 31, फिर चौथे में लिख लेंगे 31 में 8 जोड़े 39। ये डायरेक्ट हम लिखते जाएंगे। तो संबंध संख्याओं की सूची, तो हम लिख देंगे बेटा इस प्रकार संख्याओं की सूची क्या आई है, 15, 23, 31, 39 और ऐसे चलती जाएगी। ये संख्याओं की सूची मिली है हमें। अब हमें ये चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये देखना होगा कि ये निश्चित संख्या जुड़ी हुई है या नहीं इसमें, यानी कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ संख्या उसमें जुड़ी होगी और वो निश्चित संख्या होगी। वो चेक करेंगे ये A1 है, A2 है, ये A3 है, A4 है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाया, 23 में से 15 गए 8। फिर चेक किया A3 में से ये घटा कर देखा,
A3 में से A2 घटा कर देखेंगे, 31 में से 23 गए 8। ऐसे ही A4 में से A3 घटा कर देख लेंगे, अगले पद में से पिछले वाला पद घटा कर देखेंगे बेटा हर बार। ये क्या आया, 39 में से 31 गए, ये भी 8। तो ये तो हर बार यही आ रहा है, और ये जो कॉमन निश्चित संख्या आई है वही सार अंतर होती है। तो हम लिख देंगे जो सार अंतर निकल कर आ रहा है वो सार अंतर सार अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की हमें सूची बनानी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें हवा की मात्रा बतानी है हर बार। तो पहले तो दी नहीं है कितनी मात्रा है, जैसे इसमें तो 15 रुपये किराया पहले किलोमीटर के लिए दिया था, इसमें कुछ नहीं, तो हमने मान लिया बेलन में पहले है हवा की मात्रा एक्स मात्रा को, तो पहली टर्म आई हमारी एक्स। अब देखिए ऐसे इसको सोल्व किया हुआ है, आप समझिए ताकि जल्दी हो जाए। दूसरे बार में पंप जो है 1/4 भाग निकाल देगा हवा का, तो बची कितनी, टोटल में से 1/4 एक्स माइनस कर देंगे तो बची हुई हवा आ जाएगी उसमें बेलन में। तो हमने ये माइनस किया एलसीएम लेकर, और ये 4x - x 3x/4 आ गया। ऐसे ही तीसरी बार में क्या होगा बेटा, जो बची हुई हवा है वो पंप उसका 1/4 हिस्सा और बाहर निकाल देगा। तो यानी 3x/4 हवा बची हुई थी, उसमें से ये हिस्सा और बाहर निकाल देंगे, 3x/4 का 1/4 यानी कि 3x/16, और वो भी हिस्सा हमने निकाल दिया, तो बची हुई पंप में हवा आई 9x/16। इस तरह से 3 टर्म आ गई हैं, मिनिमम 3 टर्म आप जरूर निकालिए बेटा। तो ये संख्याओं की सूची बन गई हमारी x 3x/4 9x/16। यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है AP है या नहीं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 - A1 निकाल कर देखेंगे। 3x/4 - x, एलसीएम लेकर इसको हल किया, ये आया। ऐसे ही A3 - A2 निकाला, वो एलसीएम लेकर निकाला, तो ये आया। तो सार अंतर तो समान नहीं है, अलग अलग आए हैं, तो इसलिए यह एपी। खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, तो यहाँ पर प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद है, तो पहली मीटर की खुदाई की लागत है ₹150, A1 ₹150, डायरेक्ट 150 लिख सकते हैं हम। और फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई की उसके बाद हर एक की ₹50 बढ़ती जाती, तो A2 की वैल्यू आएगी 150 में 50 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 200। A3 की वैल्यू आएगी और 50 जोड़ दीजिए 250, A4 की 300। इस तरह से लिख देंगे। संख्याओं की सूची क्या आई है, संख्याओं की सूची आई है 150, 200, 250, 300 और इस प्रकार से। तो हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। देखो दिख रहा है बेटा 50-50 हर बार जुड़ रहे हैं, तो एपी है। लेकिन इसको लिखकर कैसे दिखाएंगे, A2 - A1 करके देखा, इसमें से ये घटा कर देखी, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे हमेशा, याद रखिए पहले वाले में से बाद वाला मत घटाना, नहीं तो फिर कई बार आगे क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 50 आया, फिर A3 में से A2 घटाया, तीसरी में से दूसरी घटा कर देखी, इसी तरह से चौथी में से तीसरी घटाएंगे, ये आया 250 में से 200 गया 50। ऐसे ही चौथी में से तीसरी घटा कर देखी, ये आया 300 में से 250 यानी सार अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है हमें कि एपी होगा या नहीं, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ब्याज है चक्रवृद्धि, तो मिश्र धन का फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है, मूलधन गुना 1 जमा दर बटे 100 की पावर समय।
मूलधन 10,000 है, दर 8% वार्षिक है। तो पहले वर्ष में तो 10,000 ही है, एक वर्ष के बाद बढ़ना शुरू होगा हमारा। तो पहले टर्म होगी 10,000। अगले साल में क्या होगा, एक साल पूरा हो जाने के बाद ये बढ़ना शुरू होगा। इसमें मूलधन का मान 10,000 रख दिया, दर का 8 रख दिया और समय का 1 मान रख दिया। और ये हमने एलसीएम लिया तो 108/100 आया। यहाँ से काट कर ये वैल्यू आई। ऐसे ही A3 की वैल्यू निकाल ली, पावर 2 रख कर वो भी वैल्यू निकाल ली है। तो संख्याओं की सूची आई बेटा A1, A2, A3, 10,000, 10,800 और 11,664। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर एक जैसा अंतर नहीं है, चेक करके देखा देंगे हम। A2 - A1 आया 800, A3 - A2 आया 864। तो अलग अलग सार अंतर अलग अलग आया है, तो यह AP नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और सार अंतर D निम्नलिखित। ये हर एक में A और D के मान दिए हैं और हमें प्रथम 4 पद बताने हैं। देखिए बेटा, आपको पहले हम इससे पहले थोड़ा सा जनरल फॉर्म देखते हैं AP की क्या होती है। मैंने आपको बताया था पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, इस तरह से कॉमा से सेपरेट होते हैं, ये हर एक पद होते हैं बेटा। अब पहले पद को मैंने बोला कि A1 को तो मैं A लिख सकती हूँ और दूसरे पद में एक निश्चित संख्या जुड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं सार अंतर। और सार अंतर का किस नाम दिया था हमने, D से। तो यानी हर बार D जुड़ा हुआ होता है, इसमें भी D जुड़ा, इसमें भी D जुड़ा और इसमें भी D जुड़ा। तो हम क्यों ना मान निकाल लें। देखिए पहला पद A1 की वैल्यू आई A। दूसरे पद में क्या है, पहले वाले पद में D जुड़ा हुआ है यानी A जमा D। ऐसे ही तीसरे पद में दूसरे वाले पद में D जुड़ा हुआ है, A2 में D जुड़ा हुआ है। अब A2 तो खुद ही A जमा D था, तो A जमा D और जमा D यानी कि A जमा 2D। ये बात समझ रहे हैं। पहले पद में D जोड़ा तो दूसरा पद आ गया, और दूसरे में फिर से D जोड़ दिया तो तीसरा पद आ गया। ऐसे ही चौथे पद में क्या है, तीसरे वाले पद में D जोड़ देते हैं यानी कि A जमा 2D में हम कुल मिलाकर D और जोड़ देते हैं, तो यह आया A जमा 3D। ये बात समझ रहे हैं आप, A1, A2, A3, A4। इस तरह से जनरल फॉर्म हम लिख देंगे कि भाई जनरल फॉर्म किसी भी AP की होती है A, दूसरा पद A जमा D, तीसरा पद A जमा 2D, चौथा पद A जमा 3D। इस तरह से चलता जाएगा। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है A4, A3, A2, A1। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि nवां पद कितना होगा, nवां नंबर, कोई भी नंबर n नंबर है। तो यहाँ से देखिए 4 जब है तो 3D हो रहा है, 3 है तो 2D हो रहा है। A तो सब में है ही, तो nवें में क्या आएगा बेटा, A तो है ही, लेकिन n है तो एक कम D, 4 है तो 3D था, तो n है तो n-1 और D, ये nवां पद होगा। और ये आपका एक फॉर्मूला भी बन चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। क्या आ गया है, an पद आया A जमा n-1 इंटू D। ये आप लर्न भी कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। nवां पद, इससे आप दूसरा तीसरा कोई भी पद निकाल सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा, 4 पद बताने हैं। प्रथम 4 पद लिख देंगे। प्रथम 4 पद होंगे जनरल फॉर्म से अभी देखा, पहला पद A, दूसरा A जमा D, तीसरा A जमा 2D और चौथा जमा 3D। यानी कि A की वैल्यू रखिए 10, फिर 10 जमा 10, A और D की वैल्यू रख दीजिए बस इसमें, 10 जमा 2 ब्रैकेट 10 और 10 जमा 3 ब्रैकेट 10। A और D का मान रखा है, i.e. दैट इज वैल्यू रख दीजिए 10, 20, 10 दूनी 20 और 1 30, 10 × 30 और 1 40। ये आ चुके हैं हमारे प्रथम 4 पद। इसी तरह से आप और पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं एक 4th पार्ट बता रही हूँ आपको और 5th पार्ट करेंगे, फिर आप बाकी पार्ट 2nd और 3rd खुद कर सकते हैं। 4th पार्ट और देखते हैं।
ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है 1/2। प्रथम 4 पद पूछे हैं। इस प्रकार से हमने लिख दिए। ए की वैल्यू -1, ए जमा डी, -1 जमा 1/2। कोमा से सेपरेट करेंगे बेटा, इनको ये ध्यान रखें। -1 जमा 2 ब्रैकेट 1/2 और -1 जमा 3 ब्रैकेट 1/2। अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। रफ नोटबुक में, रफ में साइड में कहीं भी ये -1 आया, -1 जमा 1/2। देखिए -1 जमा 1/2 है, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, -2 जमा 1 यानी कि -1/2 आया। समझ रहे हैं इस बात को, एलसीएम लेके। तो -1/2, इसी तरह से 2 से तो 2 कट गया क्योंकि गुणा में था, -1 + 1 हो गया 0। इसी तरह से -1 है जमा 3/2 है, तो इसको हल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये प्रथम 4 पद लिख। ऐसे बेटा 5th पार्ट है, प्रथम 4 पद ये होंगे, तो हमने ये लिख दिए -1.25, -1.25 प्लस -0.25। समझ रहे हैं, ये तो प्लस, इसका प्लस और डी का मान माइनस में है, कोमा ए जमा 2d यानी कि -1.25 जमा 2 और डी का मान लिखा -0.25। इसी तरह से 4th पार्ट लिखा ए जमा 3d, डी का मान -0.25। इस तरह से लिख दिया। इसको हमने सोल्व किया, ये आया, ये तो सेम ही है। इसमें -1.25 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, तो माइनस माइनस हो गए दोनों, तो ये आया, इसमें ये जोड़ जाएंगे तो ये आया -1.50। इसी तरह से ये जोड़ा, इसको सिंप्लीफाई करा बेटा हमने। देखिए क्या है, -1.25 है, इसकी 2 से गुणा करी तो 25 दूनी 50 और माइनस भी है तो -0.50। अब ये कुल मिला के 1 से निशान है तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़े तो ये 75 आ गया, -1.75, -1.75। आप इसको लिख भी सकते हैं बेटा, कैसे जुड़ाइए, -1.25 -0.50 जोड़ा 1 और जो निशान होता है कॉमन वही आता है, तो -1.75। फिर ये जोड़ा, ये -2.00। आप चेक भी कर सकते हैं जोड़कर, यही आएगा। प्रथम 4 पद आ गए। तो अभी आप इस वीडियो में केवल 2 क्वेश्चन को ही करें, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में